अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान और 10 बजे के करीब जुमेरात की रात को जिनका इंतकाल हुआ। शादरा के से जब लाहौर की तरफ आ रहे थे तो लोग पैदल सफ़र कर रहे थे, ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी। और इस वक्त भी मीनार पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल इस वक्त भर चुकी है। लेकिन जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अभी भी गेट्स पे मौजूद हैं और गेट से बाहर मौजूद है। खादम हुसैन रिजवी साहब का जस्ते खाकी पहले उनके घर से सब्ज़ाजार क्रिकेट ग्राउंड में लाया जाएगा और वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर के थ्रू उनकी जो जस्ते खाकी है उनकी मैयत को मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा और यहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लेकिन इस वक्त देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद जो कि मीनार पाकिस्तान का आप रिकॉर्ड कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। लोग बहुत जोश जज्बे से और अपने कायद का आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का जज्बा देखने वाला है। इससे साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर बहुत सख्त इंतजाम हैं। लीड फोर्स यहाँ मौजूद है, डॉल्फिन स्क्वाड यहाँ मौजूद है, पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बड़े अच्छे डिसिप्लिन तरीके से इलाके की ट्रैफिक को भी रवा किया हुआ है। गाजी इल्म-दीन शहीद और मुमताज़ कादरी के बाद एक बहुत बड़ा नाम खादम हुसैन रिजवी का था। इसी वाले से बात करते हैं कि अब ये गैप जो इनके बाद आएगा उसको कैसे फिल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये इंतहाई दुख और कर्ब की लम्हात हैं और इसमें बिला तफरीक के मसालिक तमाम कलमों को जो अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और नामूस रिसालत जिनके ईमान का हिस्सा है उसका तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए ये बहुत बड़ा सानिया है। हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का गुज़र जाना यकीनन ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा सानिया है। और मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में अल्लाह ताला ने आले सुन्नत को एक नेमत अता फरमाई थी, बल्कि आलम इस्लाम को एक नेमत अता फरमाई। हमने उनकी कदर नहीं की है और अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि वो नेमत हमसे ले ली है, क्योंकि ये मिजाज कुदरत है कि जब नेमतों की कदर नहीं की जाती तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को उठा लेता है। जहाँ तक मसला अक़ीदे ख़त्म नबूवत के दिफा का है तो हम सोचते हैं कि सहाबा किराम के इश्क़ रसूल की हम मिसालें सुनते थे और पढ़ते थे और हम सोचा करते थे कि क्या वो जज्बा था, वो कैसे होता था कि वो अपना सर हथेली पे रख लेते थे, वो कैसे होता था कि वो यख बस्ता रातों में ठंडे पानी में उतर जाते थे। हमने अल्लाह का शुक्र है वो सब मंजर अपनी आंखों के सामने इस सदी में देखा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का दीन अपनी पावर रखता है, ये कभी भी खाली नहीं रहेगा। हज़रत क़िबला गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो गाजी मुमताज़ कादरी सामने आ गए, फिर गाजी तनवीर कादरी सामने आ गए, अब गाजी खाला सामने आ गए, फिर इन गाजियों को तैयार करने वाला एक अमीरुल मुजाहिदीन था। और मेरा यकीन है अब वो इतने गाजी और मुजाहिद तैयार कर गए हैं कि जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से आवाज़ उठेगी। और मैं समझता हूँ जो इस वक्त आलम कुफर के लिए धचका है वो ये है कि वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात करने से पहले 10 दफ़ा दाएँ बाएँ देखते हैं कि कोई खादिम हुसैन रिजवी का चाहने वाला या तरबियत याफ्ता बंदा तो नहीं खड़ा है। तो यही हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और उनका सानी तो खैर मुश्किल ही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का दीन है और ये दीन हमेशा इसी तरह सर बुलंद रहेगा। अच्छा, आज का दिन ये बहुत देखने में बात आई है कि खादम हुसैन रिजवी साहब का जो ताल्लुक था वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से था, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद बिल्कुल फ़िरक़ों से निकल कर आज मैंने यहाँ पर देखी है, वो हर फ़िरक़े से उनका ताल्लुक है, लोग यहाँ पर उनकी मोहब्बत में आए हैं। ये एक मोहब्बत का जो फ़ज़ा कायम हुई है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखें, हमने ये तजर्बे से तमाम मसालिक ने देख ली है, उनके उलमा ने भी देख ली है, सब ने ये देख लिया है कि इस वक्त जो दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। उसके नज़दीक उसका प्रॉब्लम कुरान है, उसका प्रॉब्लम मस्जिद है, उसका प्रॉब्लम मदरसा है, उसका प्रॉब्लम दाढ़ी है, उसका प्रॉब्लम अल्लाह अकबर का नारा है, उसका प्रॉब्लम या रसूलुल्लाह का नारा है, उसका प्रॉब्लम दीन की अक़दार का नारा बुलंद करना है। ये उसको पसंद नहीं, उसको नहीं है वो सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, वो कौन है, उसको ये नहीं है। वो कहता है कि दीन का नाम लेने वाला कोई न हो। तो यकीनन ये बालिग नजरी है हमारे अकाबिर की कि उन्होंने हालात के तहत वो नारा उम्मत को दिया है जिस पर कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो है ताजदार ख़त्म नबूवत
जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं ना तो सोशल मीडिया पे एक बड़ी अजीब सी जंग शुरू हो जाती है, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी साहब के गुजर जाने के बाद मैंने ये देखा है कि कोई सोशल मीडिया पे कोई एक ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि उनके खिलाफ हो। हर मकतबा फ़िक्र से रखने वाला बंदा जो है ना उनके लिए दुआए खैर ही कर रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी था, और ये उनके जाते जाते ये बहुत अच्छा जो एक मैसेज। देखें, मैं आप तो मसाले की ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं तो करामत समझता हूँ खादिम हुसैन रिजवी की कि जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पिछले 6 साल ब्लैकआउट किया हुआ था, आज वो हर 10 सेकंड के बाद खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पावर है इस्लाम की कि वो जो दुश्मन थे, वो जो नहीं चाहते थे कि ये पिक्चर सामने आए, बिल आकर उसने चलें दुनिया से जाकर मर कर दिखाया, लेकिन उसने दिखा दिया कि हम हैं वो लोग जो दुश्मन के सीने पे चढ़ के वार करते हैं। जी, इसके साथ साथ ये भी बताते चलें आपको कि जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो मैयत थी उसको पहले सब्ज़ाज़ार, उनकी रहाइशगाह से सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में ले जाया जाना था, और वहाँ से उनको जो हेलीकॉप्टर के थ्रू मीनार पाकिस्तान में उनकी मैयत को लाना जाना था। लेकिन अभी ग्राउंड से कुछ इस किस्म के ऐलान सुने गए हैं कि उनकी जो मैयत है उनको एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पर लाया जा रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गाजी मुमताज़ शहीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब। मोहतरम, क्या कहेंगे आप, एक जब गाजी शहीद जब उनकी शहादत हुई थी वो एक उस वक्त एक इतना बड़ा मजमा देखा, और आज एक इतना बड़ा मजमा दोबारा से देख रहे हैं। 2 मौके ऐसे हैं जिस पर ना सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र मौजूद थे। एक वो मौका था जब उनकी शहादत थी, और एक आज का दिन है जहाँ पर कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि उसका किस मज़हब से ताल्लुक़ है या किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। तो आप क्या कहेंगे कि आज का आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए जी, ये आज का भी देख लें, मुमताज़ कादरी का भी देखा है आपने, आज का भी देखा है, हमारे बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी देखा है, हमारे जनाब अली मोहसिन लियाकत अली ख़ान साहब का भी देखा है। इसके अलावा और भी बहुत से जनाजे आपने देखे हैं। लेकिन ये जो जनाजे आ रहे हैं, ये एक बात हुई थी ना कि हमारे जनाजे लोग देखकर ये फैसला करेंगे, तो ये आज हमें इस बात पे ज़रा कुछ कोई गम नहीं है, कोई इसमें फ़िक्र नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ कादरी शहीद का भी यही मिशन था, समझे ना जी। उसने भी अपने नबी की इज़्ज़त और नमूस के ऊपर अपनी जान को हाज़िर किया। तो ये आज हम यही कह सकते हैं कि ये वही तारीख़ है जो आपने तख्तादार के साथ चढ़ते हुए भी आपने ये फरमाया था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो वो झंडा आज ये सामने आ रहा है, ये हर बच्चा, हत्ता के ये मेरा ही ईमान है, मैं अपने ईमान से कहता हूँ कि जो माँ के पेट में बच्चा आ रहा है वो भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहा है। तो ये हमें हजूर की जितनी भी उम्मत है, जितनी भी जहाँ कहीं जिस शहर, जिस मुल्क, जिस खित्ते के अंदर, आज वो खुश है, किसी को गम नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, सभी खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है हम के ऊपर कि हजूर की उम्मत के ऊपर ऐसे मर्द मजाहिद जो आ रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हमें अपने मिशन में कामयाब करेंगे। हमें और तो कोई मिशन है, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नमूस के ऊपर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक ज़रा भी आंच नहीं आने देंगे। इस वक्त हमारे साथ गाजी को मुमताज़ कादरी जो शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज दोबारा ये मंजर देखने पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, हमें बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ऐसा गठा किया, ऐसा गठा किया, और गाजी साहब का खून अब रंग लाएगा और रंग ला चुका है। और इंशाअल्लाह ताला मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो मुतालबा फैज़ाबाद के अंदर बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दिया था, उस मुतालबे पे कायम रहना है, और उस मुतालबे से हेर फेर की, और ये तमाम लोग, ये तमाम दुनिया, ये लाखों क्या करोड़ों की तादाद में लोग हैं, ये उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान, माल, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और मैं आला अदारों से, फ़ौज से इल्तमास करता हूँ, जिस मुआहदे पे बात की गई है उस मुआहदे पे पूरे उतरें और उस मुआहदे पे बरकरार रहें, नहीं तो ये अवाम देख लें। और इंशाअल्लाह ताला हम बाबा खादिम हुसैन रिजवी के
बेटे के हाथ के ऊपर बैत कर चुके हैं और बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे साद साहब के हाथ पे हम सब बैत कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो जब हमें कॉल देंगे, जब हमारे साथ बात करेंगे, जब हमें बुलवाएंगे, हमारी माल जान औलाद सब कुछ नामूसे रिसालत पे कुर्बान। और मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे बाबा के कायद के जनाजे पे आए हैं। सब दोस्त अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे जो भी उलमा आए हैं, बड़ा है, छोटा है, पीर है, उलमा है, सबको कहूँगा कि इस दफ़ा हमने वोट तरीके लब्बैक को पोल करनी है और बाबा खादम हुसैन रिजवी के मिशन को और इस बात को और मुमताज़ कादरी के खून को खून मुमताज़ कादरी का खून रंग लाएगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ये सब हमारे बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब की मेहनत है और ये जो ख़त्म नबूवत का पेज है और बाकी सब मामलात हमारे अपनी जगह पे, लेकिन खादम हुसैन रिजवी साहब ने ये हमें जो नारा दिया है ताजदारे ख़त्म नबूवत, इसके लिए हम सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, अहले तशी किसी चीज़ का तफरका हमारे में नहीं है। हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और मानते रहेंगे। हमारा माल जान औलाद सब कुछ ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बान है। जी वीवर्स, ये है वो ख़त्म नबूवत का काफ़िला जो कि आज खादम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद, उनके नमाज जनाजा के बाद लाहौर ने एक नई तारीख़ रकम की है। और आप देख सकते हैं कि लाहौर की तारीख़ ने, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मजमा कभी लाहौर ने देखा हो।